हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 9th का साइंस में फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था। आज उसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने किया क्या था। सबसे पहले हमने किया था स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या क्या उन चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर और प्रेशर का, ये हमने किया था। तो आज वही हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो है, कोई भी मैटर है क्या वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो यस, कोई भी मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या गैस डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो सकता है। और इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, ये हमने किया था कि एज इन जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, उनकी किसी भी मटेरियल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। आज हम कुछ टर्म्स करेंगे जो इसी के साथ रिलेटेड है। जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो है मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट जब कोई भी सॉलिड स्टेट का मैटर कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में, तो उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर टू फेजेस जो हैं सॉलिड और लिक्विड, वो को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में होते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। उस टाइम पे सॉलिड भी है और लिक्विड भी है उस मटेरियल में। फॉर एग्जांपल, अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होना शुरू होती है, उस टाइम पे क्या है, कुछ पार्ट ऑफ आइस जो है वो सॉलिड है और कुछ पार्ट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। तो वो क्या है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसकी जो सिमिलर एग्जांपल है वो है मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। जब आइसक्रीम मेल्ट हो रही है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो सॉलिड है और कुछ पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, जब टू एटम्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और एक हैवियर एटम फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजन। फॉर एग्जांपल, जब टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके एक वन हीलियम एटम बनाएंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। तो टू एटम्स जब कन्वर्ट होके एक हैवी एटम बना दिया, उस चीज़ को हम बोल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फ्यूजन। नेक्स्ट है, जैसे अभी हमने किया मेल्टिंग पॉइंट, अब है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी लिक्विड का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में। मतलब जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड टू वेपर्स, मतलब गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं किसी भी लिक्विड का, तो वो एक पॉइंट पे आके वो बॉयल होना शुरू करता है ना, तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब वेपर प्रेशर उस लिक्विड का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो दोनों इक्वल हों, तो तब बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो एक टाइम पे आके बॉयल होने लगता है ना, तो वो पॉइंट जो है वो, अगर हम उसको थर्मामीटर से देखें तो वो पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। सारे लिक्विड्स का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्रेजेंट है और उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए, कितनी हीट हम उसको दें कि वो सॉलिड टू लिक्विड वो कन्वर्ट हो जाए, पूरा 1 kg मटेरियल,
तो उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको मेजर करते हैं हम कि 1 kg का हमने लिया तो वो कितना लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी सेम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह। इसमें क्या था, सॉलिड इनटू लिक्विड हो रहा है और किस पे हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पे, मतलब सॉलिड टू लिक्विड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट पे होगा ना। और इसमें क्या है, वेपराइजेशन वाले में लिक्विड टू गैस हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है। ये अभी हमने किया था ना कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो उसी पॉइंट पे ये जब हम 1 kg ऑफ मटेरियल को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर में, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, हमें पता है कि जब हम मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं तो वो सॉलिड टू लिक्विड देन लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक टर्म है सब्लिमेशन, इसमें क्या होता है, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बीच में जो लिक्विड फेज है वो आता ही नहीं है। द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज, मतलब विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज में आ ही नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो इसकी जो डेली लाइफ में एग्जांपल है, देखो जो सॉलिड रूम फ्रेशनर्स होते हैं, एयर फ्रेशनर्स होते हैं, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में, गैसियस स्टेट में, तो वो कभी भी लिक्विड नहीं आए हैं। जब मीन्स देख लो, जैसे कोई ब्लॉक है या कोई पैकेट के अंदर जेल फॉर्म में या बीड्स फॉर्म में एयर फ्रेशनर्स होते हैं, तो वो सॉलिड है। जब वो बीड्स हैं या कोई सॉलिड ब्लॉक की शेप में है तो वो सॉलिड है और वो डायरेक्टली वेपराइज होके गैसियस फॉर्म में आ रहे हैं, कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आए हैं। दूसरी एग्जांपल है इसकी नेप्थलीन बॉल्स, मोथ बॉल्स जिसको बोलते हैं हम, तो ये भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती हैं वेपर्स में। कभी देखा कि नेप्थलीन बॉल वाटर में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो डायरेक्टली जो है कोई भी सॉलिड जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। हमने इफेक्ट किया था पहले किसका, टेम्परेचर का इफेक्ट किया था, अब हम करेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो उसकी इंटर पार्टिकल स्पेस है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था ना कि पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं, तो वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब वो कंप्रेस हो जाएंगे, टाइट से आ जाएंगे सारे पार्टिकल्स, तो वो डिक्रीज़ होगी, वो स्पेस कम होते होते वो चेंज हो जाएगा, अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने गैस को कन्वर्ट करना है फर्स्टली लिक्विड में, तो इसके ऊपर कुछ प्रेशर हमने अप्लाई करना है, तो वो कन्वर्ट होके लिक्विड में आ जाएगा, और जब लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सॉलिड में आ जाएगा। तो ये क्या है, इफ़ेक्ट होता है प्रेशर का किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। तो दस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, उस टाइप में टेम्परेचर को भी रिड्यूस किया जाता है। वी कैन कन्वर्ट अ सॉलिड टू लिक्विड एंड अ लिक्विड टू गैस। तो इसी तरह से उल्टा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस हो, उल्टा भी हो सकता है। उसको कैसे करते हैं, प्रेशर को चेंज करके। तो उल्टा कैसे होगा, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जो लिक्विड स्टेट है वो कन्वर्ट होती है गैसियस स्टेट में, वेपर्स में, और जब उसका टेम्परेचर जो है लो होता है तो देखो कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे क्लाउड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इवेपोरेशन से ही बनते हैं। जब किसी भी वाटर सोर्सेज में से, रिवर्स या सी या किसी भी वाटर सोर्स में से वाटर इवेपोरेट होके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और वो क्लाउड्स बन गए। तो ये क्या था, सारा प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। द फिनोमिना बाय विच मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट अंडरगो अ स्पॉन्टेनियस
ट्रांजिशन, मतलब वो ट्रांजिशन हो रही है, उसका चेंज हो रहा है टू द गैसियस फेस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो उसका टेम्परेचर है वो बहुत कम होगा बॉइलिंग पॉइंट से, तभी वो इवेपोरेट कर पाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वाटर बॉयल हो तो तभी वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो। इवेपोरेशन होती है तब वाटर बॉइलिंग नहीं होता। अगर बॉइलिंग होता तो ये जो रिवर्स है वो बॉयल कर रही होती, उनका वाटर क्या होता, बहुत वार्म होता, हॉट होता। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है उसका टेम्परेचर। जब सन की रेज उनके ऊपर पड़ रही हैं वो थोड़ा सा उनको हीट करके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो बॉयल नहीं हो रहा है। तो उसका क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होता है इसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कपड़ों को सुखाते हैं अंडर सनलाइट, बाहर धूप में, तो जो कपड़ों के ऊपर हल्का हल्का पानी रह गया होता है वो कैसे इवेपोरेट होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है और जो कपड़े हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो इसको भी क्या बोलते हैं, ये एग्जांपल है एक इवेपोरेशन का। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इवेपोरेशन पे इफ़ेक्ट होता है। फर्स्ट है टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तब इवेपोरेशन ज़्यादा होती रहेगी। जैसे जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन है वो समर्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स, क्योंकि टेम्परेचर विंटर्स में कम होता है और समर्स में ज़्यादा होता है। तो इंक्रीज़ होने के कारण इवेपोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर के साथ। सेकंड है सरफेस एरिया। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा वहाँ से ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। जैसे अगर हम सोचें कि जो रिवर है उससे कम इवेपोरेशन हो रही है और जो ओशंस हैं उसमें से ज़्यादा इवेपोरेशन हो रही है, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिवर्स। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो वही जो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी, तो जो ह्यूमिडिटी होती है तब जो इवेपोरेशन का रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है ह्यूमिडिटी के साथ। फोर्थ पॉइंट है विंड एनर्जी। तो जब विंड एनर्जी ज़्यादा होगी, विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, तो उसके साथ जैसे रिवर से या ओशन से हवा के साथ कुछ जो वाटर के वेपर्स हैं वो साथ ही हवा उसको ले जाती है। तो विंड एनर्जी, विंड की स्पीड ज़्यादा होने के कारण जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होती है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा विंड स्पीड के साथ। नेक्स्ट है कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हमें स्वेटिंग होती है तो वो हमारी बॉडी को कूल डाउन करती है। तो ये क्यों होती है, इवेपोरेशन की वजह से जो कूलिंग हो रही है उसके कारण। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, मतलब जो आसपास सराउंडिंग है वहाँ से जो लिक्विड है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रही हैं उसको ओवरकम करने के लिए वो बाहर से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है एंड अंडरगो फेज चेंज, मतलब वो फेज चेंज हो जाता है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। तो जो आसपास की सराउंडिंग है जहाँ से एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली कूल हो जाएगी। तो ये क्या है, यही एग्जांपल जो अभी हमने किया कि स्वेटिंग के बाद हमारी बॉडी कूल डाउन होती है। तो ये क्या था, कूलिंग डाउन ड्यू टू इवेपोरेशन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग। तो इसकी जो इवेपोरेटिव कूलिंग जो हो रही है उसकी एप्लीकेशंस क्या है। टू कीप वाटर कूल इट इज़ केप्ट इन अर्थनवेयर कंटेनर्स। जो मिट्टी के मटके होते हैं या मिट्टी के कोई भी बर्तन होते हैं उनमें पानी को रखा जाता है क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहता है। तो ये किस वजह से हो रहा है, इवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से हो रहा है। सिमिलर टू द पोर्स इन कॉटन फैब्रिक, जैसे कॉटन फैब्रिक में पोर्स होते हैं वैसे ही जो अर्दन पोर्ट की सरफेस एरिया है उसके ऊपर भी पोर्स होते हैं जो इवेपोरेशन अलाउ करते हैं, तो उसकी वजह से कूलिंग होती है।
नेक्स्ट है टू कीप आवर बॉडीज कूल वी स्वेट अ लॉट, मतलब जब हमारी बॉडी को बहुत हीट मिल रही है, हमें गर्मी लग रही है तो हमें स्वेटिंग होती है, तो हमारी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए वो स्वेटिंग होती है, ये हमारी बॉडी कूल रहे। तो ये एक एप्लीकेशन है जो हमारे ऊपर अप्लाई होती है इवेपोरेटिव कूलिंग की। इवेपोरेशन इज़ व्हाट ट्रांसपीरेशन अल्टीमेटली इज़ आवर बॉडीज वाटर इवेपोरेट्स, जो हमारी बॉडी का वाटर है वो इवेपोरेट होता है यूजिंग एनर्जी इन द प्रोसेस एंड लोअरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर एज अ रिजल्ट। तो वही जो हमने किया था कि इवेपोरेटिव कूलिंग क्या होती है, जो सरफेस का सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, जो एनर्जी है उसको अब्जॉर्ब करता है और उसको कूलिंग मिलती है। तो वही है कि हमारी बॉडी कूल डाउन होने के लिए, हमारा बॉडी का टेम्परेचर लोअर करने के लिए ये हमें स्वेटिंग होती है। नेक्स्ट है वी ड्रेस इन कॉटन ड्यूरिंग समर। हम ये सुना होगा आपने कि समर में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, वो अच्छे होते हैं समर्स के लिए। तो ये क्यों होते हैं? जो कॉटन है वो बहुत अच्छे से जो पानी को अब्जॉर्ब कर सकता है, होल्ड कर सकता है। इट अलाउज मोर परस्पिरेशन टू कम इनटू टच विद द एयर, मतलब वो जो एयर के साथ उसका कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा अलाउ करता है, प्रमोटिंग मोर इवेपोरेशन। तो वो उससे क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, मतलब वो जितना वाटर अब्जॉर्ब करेगा या स्वेट अब्जॉर्ब करेगा या कुछ, तो उससे क्या होगी, इवेपोरेशन प्रमोट होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। वी हैव अ कूलिंग इफेक्ट व्हेन वेयरिंग कॉटन क्लोथिंग बिकॉज ऑफ दिस। तो इसी की वजह से जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो हमें कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं हम जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फैब्रिक्स। तो इसी वजह से कॉटन के कपड़े गर्मियों में ज़्यादा पहने जाते हैं। तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग जो हमारी डेली लाइफ में हमें हेल्प करती हैं, जो डेली लाइफ में अकर होती हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस थी। तो नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमने चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर किया, बट अब उसको फ्लो चार्ट की तरह देखते हैं कि किस स्टेट को चेंज करने के लिए, नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है, वो क्या है। देखो, अगर हमारे पास सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, ये सॉलिड है ना, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो सॉलिड टू लिक्विड जाने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, मेल्टिंग, जो अभी हमने किया था मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड टू लिक्विड जाने के लिए हमारी मेल्टिंग हो रही है, और लिक्विड टू सॉलिड वापस आने के लिए, जैसे वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, आइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होती है, फ्रीजिंग। नेक्स्ट है जब लिक्विड को गैस पे कन्वर्ट करना है तो क्या होती है, इवेपोरेशन, जो अभी हमने किया। और जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। सिमिलरली जब सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, जो अभी हमने किया था मोथबॉल वाला, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना है उसको बोलते हैं डेपोजिशन। तो डेपोजिशन का एक एग्जांपल है कि जैसे जो गैस है वो कई सरफेसेस पे डिपॉजिट हो जाती है, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं डेपोजिशन। तो डिपॉजिट होने से डेपोजिशन। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।